हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने क्लास 10th का एपी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारी एक्सरसाइजेस थी 5.1, 5.2 वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जिसमें हमने सम ऑफ टर्म्स के बारे में बात करनी थी, उस चैप्टर की उस एक्सरसाइज की कुछ स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है जिनको हम अपनी आज वाली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो या किसी भी मतलब एक्सरसाइज के सम की आपको वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो ये एक्सरसाइज जो है हमारी, इसमें हम सम ऑफ टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। सिंपल सम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज करेंगे कुछ ऐसे सम जिसमें हमने क्या करना है, स्टेटमेंट जो हमें गिवन है उससे हमने एपी बना के देन अपने सम को क्या है प्रोसीड करना है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट सम से, जिसमें हमें गिवन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। देखो इसके सम में तो कुछ नहीं होता, सम तो इजी होता है, बस उसकी लैंग्वेज को आपने समझना है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो पार्ट देखना है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या बोला गया, एक एपी है 9, 17, 25। ये कोई एपी है। इन्होंने बोला कि इस एपी की कितनी टर्म्स हैं जो हम उनको लें ताकि उनका जो सम है वो कितना आए, 636। ये हमें कुछ टर्म्स गिवन है। ठीक है। तो एपी गिवन है, सबसे पहले एपी की फर्स्ट टर्म, देन कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस ऐसे फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1 करके। तो 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, 25 में से 17 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी क्या आएगा, 8 आएगा। और हमें क्या गिवन है, SN 636। अब हमें फाइंड क्या करने को बोला है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है जी। ये बात हमने क्या है फाइंड आउट करनी है। तो हम कि जो हमें टर्म गिवन है उसको अप्लाई करके ही इस वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले SN का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, वो क्या था, यही फॉर्मूला है। तो देखो इस फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, SN, N, A और D। बाकी टर्म्स हैं, N हमने फाइंड करनी है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, तो फिर देखते हैं हमारी क्या वैल्यू बनेगी। ठीक है। यहां दोनों टर्म में से अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो बीच में क्या बचेगा, 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है। तो ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बाकी की टर्म जो है ये n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 9n, और ये क्या बनेगा, देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें सिर्फ इतने पार्ट को तो वो बनेगा 4n माइनस 4। अब ये n भी बीच में जाएगा तो 4n स्क्वायर माइनस 4n। क्लियर है। ये इतना तो हमारे पास हो गया। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करो और अपनी इक्वेशन जो है उसको फॉर्म करो। तो क्या बनेगा, देखो सबसे पहले लिखेंगे 4n स्क्वायर, 9n में से 4n निकालेंगे तो क्या आएगा 5n, और 636 जो आपका है वो क्या हो जाएगा, राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा। इतना पार्ट आपने सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद अगर आपने n की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता चल रहा होगा ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी। और n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल थे, है ना। n की एक कंप्लीट वैल्यू आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होएगी, या फिर फ्रैक्शन में हमारे पास कोई भी टर्म जो है वो नहीं आएगी। क्लियर है जी। इतना तो हो गया। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करें, चाहे तो आप इसकी क्या है स्प्लिटिंग कर लो, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर लो, या फिर डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, जो ये सेंटर वाली टर्म है इसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है। चाहे तो इसको आप फैक्टराइजेशन बोल लो, चाहे आप इसको क्या है स्प्लिटिंग लिख लो। ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4n स्क्वायर तो एज सच पड़ा है और 636 भी आपका वैसे ही रखा। तो जो ये 5n है इसको मैं थोड़ी बड़ी टर्म्स में क्या है स्प्लिट करूंगी, ताकि जो हमारी बाकी टर्म्स बनेंगी उनमें से कुछ ना कुछ पार्ट जो हमारा है वो कॉमन हम निकाल सकें। ठीक है जी। तो अब इसको हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, देखो इसको अगर मैं लिखूं 53n माइनस 48n, इनको सब्ट्रैक्ट करके देखना, 53 में से 48 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव 5n ही आएगा। क्लियर है ना इतना। तो ये वाली टर्म्स मैंने लिख ली। तो देखो अब इन दोनों में से कॉमन निकालो और इन दोनों में से कॉमन निकालो। इसमें से कॉमन तो ओनली n ही आएगा, तो बीच में बचा 4n प्लस 53।
अब यहां से कॉमन क्या आएगा, एक तो नेगेटिव साइन कॉमन आ गया, एक और मैं क्या निकाल लूं, देखो यहाँ पे 4 है, अगर इसमें भी हमने अंदर 4 रखना है तो 12 हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। तो बीच में हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पे एक तो बचेगा 4n, और 12 को अगर हम 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 636। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 53। इस 12 को आप 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 ही बनेगा। ठीक है, नेगेटिव साइन में कॉमन निकाल चुकी हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है इतना। अब देखो एक तो इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो, 4n प्लस 53, ये आ गया कॉमन, तो बीच में क्या बचा n माइनस 12। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करनी है, तो जो मैंने आपके लिए क्लास 10th की प्लेलिस्ट में क्वाड्रेटिक चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर सॉल्व करवाया है, आप वहां पे जाके इस चैप्टर का या इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो एक बार तो 4n प्लस 53 को इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बारी n माइनस 12 को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहां से अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे वो तो ये आ गई, और यहां से n की वैल्यू आ गई 12। अब इनमें से n की कौन सी वैल्यू मतलब पॉसिबल है और कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल है क्योंकि कंप्लीट वैल्यू है, ये नेगेटिव हो गया और फ्रैक्शन में है, तो ये n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इस हमारे सम में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 12, सो दैट जो सम है उन टर्म्स का वो बन जाएगा 636। क्लियर है जी, तो ऐसा करके आप इस सम को क्या है सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड सम। देखिए सेकंड सम में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है 17 और लास्ट टर्म जो हमें गिवन है वो है 350। तो हमें और क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी की वैल्यू है 9। सो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड देयर सम। तो एक तो आपने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक आपने Sn फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, यही फॉर्मूला होता है। तो an की वैल्यू 350, a की वैल्यू 17, n माइनस 1 और d है आपका 9। तो इसके बाद क्या करेंगे, 350 माइनस 17 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। अब 350 में से अगर 17 माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास 333, n माइनस 1 इंटू 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 3 9, 1 1 1। अब ये जाएगा 3 के टेबल के ऊपर, चेक कर लेते हैं। तो कितने पे गया 37 के ऊपर, तो -1 राइट में आके क्या हो जाएगा +1। सो n की वैल्यू तो आ गई 38। अब ये n की वैल्यू पॉसिबल है ना, क्योंकि देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, कंप्लीट वैल्यू है, पॉजिटिव नंबर है, दैट इज व्हाई n इज इक्वल्स टू 38 पॉसिबल है। तो इसके बाद निकालेंगे Sn, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, क्योंकि an गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस an। n की वैल्यू 38, a की वैल्यू 17 और an हमारे पास गिवन है 350। ठीक है जी, तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना आंसर आ रहा है। तो कितना आएगा, देखो इसको कैंसिल आउट करके 19 इंटू 17 प्लस 350, तो कितना बनेगा 367। ठीक है जी, अब इन दोनों की अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या है, सम ऑफ टर्म्स क्या है, आप कैलकुलेट कर लोगे। जब आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6973। आप प्रोडक्ट करके अपना आंसर जो है वो इसके साथ मैच कर सकते हो। अगर आंसर मैच नहीं होएगा तो अपनी कैलकुलेशन को चेक करना, और आप क्या है अगर फिर भी आंसर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसकी आप अपनी जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद सॉल्व करेंगे हम अपना आज का थर्ड सम। गिवन है सम ऑफ 22 टर्म्स आपने फाइंड करना है। तो n की वैल्यू तो 22 है, d की वैल्यू क्या गिवन है 7 है, S22 आपने फाइंड आउट करना है, और 22nd टर्म हमें गिवन है 149। क्लियर है जी, तो Sn का फॉर्मूला लगाएं। देखो an गिवन है तो Sn का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस an। अब इसमें हमारे पास बाकी तो सारी टर्म्स हैं,
है ना, बस ओनली ए नहीं है, तो ए की वैल्यू हम ए एन वाला फॉर्मूला लगा के क्या है कैलकुलेट करेंगे। तो ए एन की वैल्यू है 149, ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7, तो ये क्या बना 147 आ गया। अब 147 यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहां से ए की वैल्यू तो आ गई 2। अब जो ये ए की वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो एस एन आप क्या है कैलकुलेट कर सकते हो। तो एस 22 निकालना है, तो क्या आएगा 22/2, ए की वैल्यू 2 और ए एन आपके पास है 149, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 आएगा। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 151। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करो, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास जो सम है वो आएगा इतना, ठीक है। तो आप अपनी कैलकुलेशन इस आंसर के साथ मैच करो, अगर आंसर मैच नहीं होएगा तो आप क्या है कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बोल सकते हो, ठीक है जी। तो बहुत ही इजी टाइप के सम है, कुछ इसमें कुछ ऐसा सच नहीं है कि कहां से इसको कैसे करना है, जस्ट स्टेटमेंट को आपने समझना है, उसके बाद आपने अपने अकॉर्डिंग जैसे हमने पिछले सम प्रोसीड किए थे वैसे ही आपने इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है जी। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे हमारे आज के 2 और सम। इसमें हमें क्या गिवन है, इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो सम है फर्स्ट 7 टर्म्स का वो 49 है, एंड सम जो 17 टर्म्स का है वो है 289। तो आपने फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है n टर्म्स का, ठीक है। इसके साथ वाले सम कुछ इससे मैच होते, हमने 5.2 एक्सरसाइज में भी करे थे, ये सम से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन बनाएंगे, देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना तो क्लियर है। तो इसके बाद इक्वेशन बनाते हैं, देखो अगर हम S7 की बात करें तो n की वैल्यू 7 है, तो 7 माइनस 1 करेंगे 6d। अगर S17 की बात करें तो क्या आएगा 17/2 2a प्लस 16d, इतना ही बनेगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, देखो इसकी वैल्यू है 49 और इसकी वैल्यू है 289, ठीक है। तो इनको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अगर तो इन दोनों में से ये जो 7 है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यहां पे क्या बचा 1/2, इन दोनों में से अगर 2 कॉमन निकाल लूं बाहर तो बीच में क्या बचा a प्लस 3d। इक्वेशन को जितना इजी बनाएंगे उतना सॉल्व करना आपको इजी रहेगा। अगर आपको इसको आप ऐसे ही सॉल्व करने लगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट होएगा। तो जितना इजी बना सको वैसे ही आपने सॉल्व करना है। अब देखो ये गिवन था आपको, मतलब क्या है क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट आपको पहले से ही गिवन होता है, जस्ट आपने वो हिंट पकड़ना होता है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा देखो a प्लस 3d। अब इतनी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करके ये पार्ट रह गया, ऐसे ही यहाँ पे तो 289/17, यहां से भी 2 कॉमन निकालो तो बीच में क्या बचा a प्लस 8d, ठीक है। ये भी कैंसिल आउट, ये 17 के ऊपर कैंसिल आउट, तो 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। आई होप यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और a एंड d की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अगर a और d आ गया, एस एन हमने निकालना है तो एस एन निकाल लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले इनको सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे आ गया 10, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे आ गया 5d, तो d की वैल्यू सॉल्व करके आ गई हमारे पास 2। क्लियर। तो इसके बाद जो d की वैल्यू है उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, 3 2 6 हो जाएगा, 6 यहां पे आके माइनस होएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है जी। तो इतना तो हो गया हमारे पास। इसके बाद एस एन निकालना था, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह पे तो n नहीं रहेगा क्योंकि एस एन निकालना है, a की वैल्यू पुट करो और d की वैल्यू पुट करो, तो क्या बनेगा देखो, अगर मैं यहां से दोनों में से क्या करूं, जो 2 है वो कॉमन निकाल दूं, तो क्या बचेगा देखो n इंटू 2/2, यहां पे क्या आ गया 1 प्लस n माइनस 1, यही बचेगा,
क्योंकि ये 2 चला गया, ये वाला 2 चला गया, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक n बाहर है, एक n अंदर है, तो n इंटू n करेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर। तो Sn की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, n स्क्वायर। क्लियर है जी। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का सम है, इसको अच्छे से देखो। अगर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी बता सकते हो, पर ये सम आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे आज के लास्ट टाइप के सम के बारे में। यहाँ पे देखो 2 पार्ट गिवन है इस सम में, ठीक है। उसका एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, सेकंड जो इसका पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, उसको आपने सॉल्व करना है और अपना आंसर जो है वो मुझे बताना है। ठीक है जी, बिल्कुल ही सेम टाइप के सम है दोनों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, शो दैट a1 a2 a3 अप टू an फॉर्म एन एपी। तो जो ये हमारे पास टर्म्स हैं वो एक एपी फॉर्म करती हैं, उसके लिए हमें क्या है, एक जनरल टर्म गिवन है an। तो सबसे पहले इससे हमने क्या है, टर्म्स बनानी है, a1 a2 a3 वो हम फाइंड करेंगे, देन चेक करेंगे कि वो एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है देन हमने 15 टर्म्स का सम भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये पार्ट मैं करवाऊंगी, सेकंड वाला आपने सॉल्व करना है। तो अगर n की जगह पे 1 पुट करें तो a1 आ गया, ऐसे ही a2 आ जाएगा, ऐसे ही a3 निकाल लो, अप टू an जो भी आप टर्म्स निकालना चाहो। ठीक है जी, ये हमारे पास टर्म्स आ गई। अब चेक करें ये एपी बना रही है या नहीं। सब्ट्रैक्ट करो, 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4। 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 4। 19 में से 15 करेंगे तो भी 4। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 4। और फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 7। क्योंकि कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सारी टर्म्स हमारी क्या है, उनमें सेम डिफरेंस है, तो ये एपी फॉर्म कर रही हैं। फर्स्ट तो पार्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद फाइंड करना है S15। 15 टर्म्स का सम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला लिख ले पहले, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या होएगा देखो, n की वैल्यू 15, 2 इंटू 7, 15 माइनस 1 इंटू 4। तो क्या बनेगा, 15/2, 7 2 जा 14, और यहां पे भी क्या होएगा, 14 इंटू 4। तो इनको मल्टीप्लाई करो, क्या पार्ट बनेगा हमारे पास, यही बनेगा। इसको कैंसिल आउट करो 35 के ऊपर। अब जो हमारा 35 इंटू 15 आ गया, अगर इसका सम इन दोनों की आप मल्टीप्लाई फाइंड आउट कर लोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर। जो 15 टर्म्स हैं उनका क्या आ जाएगा, सम। तो ये आपका क्या आएगा, सम। इसको आप क्या है, मैच कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 5 टाइप के सम। इसके बाद कल वाली वीडियो हमारी इस चैप्टर की सबसे लास्ट वाली वीडियो होगी, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के या कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी हमारे स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन हम कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो यहां तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।